बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन जलफ्रेज़ी। ये फुल क्रीमी और फुल हैवी बनती है। जो रेसिपी मैं आपको बताऊंगी, अगर आप उसी रेसिपी से बनाएंगे तो। चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये हैं जी इंग्रेडिएंट्स। तो इधर सबसे पहले मैंने एक दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च ली है, बारीक बारीक लंबी लंबी काटी। ऐसे लाल शिमला मिर्च और टमाटर एक दरमियाने साइज़ का लिया है। इधर मैंने ये 4 प्याज थे दरमियाने साइज़ के, जो बारीक काटे हैं। ये नमक है 1 टेबल स्पून। ये सफ़ेद मिर्च है 1 टीस्पून। लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। ये 1 टेबल स्पून चिली सॉस है। 1 टीस्पून काली मिर्च है। ये 2 टेबल स्पून चिकन पाउडर है। ये हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया है। ये धनिया मिर्च है। ये दही है और ये चिकन है। ये मैंने लंबा लंबा बारीक बारीक काट लिया। ये करीम है और ये है जी अदरक का पाउडर। सबसे पहले पैन ले लें, इसमें ऑयल डाल लें। ऑयल मैंने 1 कप लिया, जो छोटा होता है वो वाला। ऑयल को गर्म होने दें। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो फिर अब इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज जो है वो छोटा छोटा काटना है, चॉप जिसे कह लें आप, वो वाला। क्योंकि जलफ्रेज़ी में प्याज छोटा ही डलता है और इसमें प्याज भी ज़्यादा डलता है, क्योंकि इसकी ग्रेवी फिर ही सही बनती है अगर प्याज ज़्यादा हो। अगर आप बाहर जाएं रेस्टोरेंट्स में, तब भी आपने देखा होगा कि प्याज ज़्यादा होता है, चिकन थोड़ा होता है। लेकिन हम चिकन इसमें सही डालेंगे, हम थोड़ा चिकन नहीं डाल रहे। तो प्याज को सबसे पहले इधर हमने भून लेना, और प्याज का जब कलर ट्रांसपेरेंट हो जाए या पिंक हो जाए तो उसके बाद इसमें चिकन डालना है। ये देखें, प्याज हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। ये क्योंकि वाइट प्याज था इसलिए इसका कलर वाइट ही रहा है, इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। रेड प्याज होता है वो पिंक हो जाता है। अब इसमें हम चिकन डाल देंगे। चिकन जो है वो मैंने स्ट्रिप्स में काटा है, बारीक बारीक लंबा लंबा। और बहुत बड़ा साइज़ नहीं करना, दरमियाना साइज़ ही रखना है इसका। जलफ्रेज़ी में लंबा चिकन ही डलता है और वही अच्छा लगता है, इसलिए इसमें बारीक बारीक लंबा लंबा ही डालना है। और इसको पका लेना तब तक जब तक इसका कलर वाइट हो जाए। ये देखें, कलर जो है वो इसका वाइट हो चुका है। अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। पहले मैंने इसमें नमक डाला है। ये मैंने लाल मिर्च डाली है। इधर मैं अब काली मिर्च डालूँगी। और इधर हमने सूखा धनिया डाल दिया। अब हम इसमें सफ़ेद मिर्च डालेंगे। और ये मैंने चिकन पाउडर डाल दिया है। इधर मैं दल्ला मिर्च डालूँगी और फिर हम इसमें चिली सॉस डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। अच्छा, चिकन पाउडर जो है वो इसमें ज़रूर डालें, क्योंकि उससे टेस्ट आएगा। जलफ्रेज़ी का जो टेस्ट है वो, चिकन तो हमने डाला है लेकिन चिकन पाउडर से और ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर आपके पास वो नहीं है तो इसमें कनौर के जो चिकन स्टॉक है वो डाल दें। ये मैंने इधर अदरक का पाउडर डाला है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अदरक की पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसमें लहसुन का भी डाल सकते हैं। लहसुन का अगर तड़का इसमें लगाएंगे तो वो बहुत और अच्छा मज़े का टेस्ट आएगा जी। इधर ही मैंने पाउडर डाल दिया है, इसको अब हम मिक्स करेंगे। मैं आपको इसको मिक्स करने के बाद दिखाते हैं। चिकन हमारा मिक्स हो चुका है और इसने पानी भी छोड़ दिया है। अब इसको हम कवर करके रख देंगे। इसको 10 मिनट के लिए कवर कर दें ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। बिल्कुल लो फ्लेम पे रखिए। अच्छा, इधर अभी जो है 6 मिनट हुए हैं। मैंने इसका कवर उठा दिया, क्योंकि अभी इसमें हमने वेजिटेबल्स ऐड करनी है। पहले इसको हिला लें ताकि इसके पानी का अंदाज़ा हो जाए, पानी सूख तो नहीं रहा है इसमें। तो पानी अभी इसमें है। अब हम इसमें वेजिटेबल्स डाल देंगे। वेजिटेबल मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने शिमला मिर्च, सब्ज़ शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च और टमाटर लिया है। इसको लंबा लंबा बारीक बारीक काट लिया। और ये तीनों चीज़ें दरमियाने साइज़ की हैं। लाल शिमला मिर्च भी दरमियाने साइज़ की है, और जो सब्ज़ शिमला मिर्च है वो भी दरमियाने साइज़ की है, और जो टमाटर है वो भी दरमियाने साइज़ का ही लेना है। तो इसको अब मिक्स करके दोबारा इसको हम दम पे रख देंगे ताकि ये पकता रहे। ये 10 मिनट हो चुके हैं। चिकन हमारा जो है वो गल चुका है। इसको अब हम एक दफ़ा हिला लेंगे। अच्छा, इस पॉइंट पे आके आपने इसमें दही डालना है, और दही जो है वो आपने लो फ्लेम पे डालना है।
अगर आपकी जो फ्लेम है वो तेज़ होगी तो फिर दही जो है वो सारा ख़राब हो जाएगा हांडी के अंदर। और ये किसी भी हांडी में आपने दही डालना हो तो इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे डालते हैं। अच्छा, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका पानी जो है वो सुखा लेंगे। मैं आपको दिखाते हैं। पानी सुखाने के लिए आग तेज़ कर देनी है, फिर ही इसका पानी जल्दी सूखेगा। मैंने इधर आग जो है वो फुल तेज़ की हुई है। पानी तकरीबन सूख ही चुका है। अब हम इसमें क्रीम डालेंगे। इतना जो पानी है वो बीच रहने देगा, उसी की ग्रेवी बनेगी। अच्छा, इसमें अब हम क्रीम डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें, क्रीम जो है वो हमारी मिक्स हो चुकी है। जलफ्रेज़ी जो है वो हमारी तकरीबन तैयार है। जो क्रीम डालने से पहले आप इसमें एक दफ़ा नमक में ज़रूर चेक कर लिएगा, कम हो तो और डाल लिएगा। और ये फुल क्रीमी बनती है। ये रेसिपी जो मैंने आपसे शेयर की है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और यही इंग्रेडिएंट्स डाल के बनाइएगा, फिर ही आपको ऐसा टेस्ट मिलेगा जैसा बाहर रेस्टोरेंट में होता है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, बेल आइकन को ऑन कर लिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगा करें तो मुझे बताया भी करें। और जो इस चैनल पे नए आते हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया करें। आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा और ख़ुद भी बना के ट्राई कीजिएगा और घर वालों को खिलाइएगा। उम्मीद है आपके घर वालों को ये ज़रूर पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।